मैं तो बस यही डोगरी अपने डोगरी कल्चर को ही प्रमोट करना चाहती हूँ। बाकी ये बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह का अगर मुझे कभी ऑफ़र आया भी तो मैं उनमें नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बस अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती चेहरे पे झुकी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। थैंक यू। हूँ। यही लगता है कि महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन महिला ही आजकल सबसे आगे हैं, वो ही सब कुछ कर सकती हैं। हर हर एक फ़ील्ड में सबसे आगे महिला ही है। में रामबन के काफ़ी फेमस मॉडल हैं जो यहाँ के लोकल गाने रिलीज़ होते हैं, उसमें ये काफ़ी मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उस गाने को पूरा जो है लोगों के लाइक जो देखने के लायक बनाते हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, ये मॉडलिंग फ़ील्ड में कैसे आए आप? ये मेरा मतलब कि कुछ ऐसा था नहीं कि मैं मॉडलिंग करूँ, पर जब लॉकडाउन वग़ैरह हुआ तो मैं बहुत ही वीडियोज़ वग़ैरह देखती थी। टिकटॉक चलता था तब, बहुत ज़्यादा टिकटॉक चलता था। तो मैंने स्टार्ट ही की थी अभी वहाँ पे मतलब कि वीडियोज़ बनाना, तो कुछ टाइम के बाद वो मतलब बैन हो गया टिकटॉक। तो उसके बाद फिर इंस्टा पे मैंने अपना अकाउंट वग़ैरह बनाया। मैं फ़ेसबुक पहले यूज़ करती थी ज़्यादा, मतलब इंस्टा मैं यूज़ करती नहीं थी। उसके बाद मैंने अपना इंस्टा पेज बनाया, फिर मैं वहाँ पे रील्स वग़ैरह बनाने लगी। तो सोशल मीडिया से इंस्पायर होके आप इसमें आए। हाँ जी सर, मैं सोशल मीडिया तो से। आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई है मॉडलिंग फ़ील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं है, खाली मैं ही हूँ जो मतलब मॉडलिंग वग़ैरह करती है। मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मॉडलिंग करता है, सिर्फ़ मैं ही हूँ। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, घर में कौन-कौन है? मेरे घर पे मेरा मतलब कि अब स्मॉल फैमिली में तो मैं और मेरी मम्मा और मेरे भाई हैं। तो मतलब कि मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी, तो सॉरी। हाँ जी सर, मतलब कि मैं तब बहुत छोटी थी, फर्स्ट में पढ़ती थी, तो तब उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर मैं कोई मतलब कि मतलब ऐसे 8th 9th में पहुँची और फिर मैं वीडियोज़ बनाने का मेरे को बहुत शौक था, मैं बनाने लगी। फिर वहीं से मैं मतलब कि मुझे एक ऑफ़र आया सॉन्ग का, तो मेरे को मतलब कि समझ नहीं आई उस टाइम पे ये क्या है, मतलब क्या मतलब इतना मेरे को पता था कौन कि से सॉन्ग में ऑफ़र आया था आपको? डोगरी सॉन्ग का ही आया था मुझे। मैंने पहले सबसे पहले क्या नाम उसका? किश्वर सिंह नाम है उनका, जिनके सॉन्ग में मैंने पहले काम किया है। गाने के बोल क्या थे? राम बंदी पहचान सॉन्ग राम का बंटी नाम था। पहचान। जी। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था अपना, मतलब कि मैं वहाँ उस सॉन्ग में मैंने वर्क करा, फिर मेरे को आस्ता-आस्ता बहुत सारे काम मिले, तो वहीं से मैं आज यहाँ पे पहुँची। तो बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, दूसरे मॉडल भी मेरे साथी हैं, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपसे जानना चाहूँगा, मॉडलिंग फ़ील्ड कैसा आप देखते हो? यहाँ के जो बच्चे हैं, तो इसमें क्या करियर है इसमें आगे? जी, शुक्रिया हमारे परवेज़ भाई। मैं थोड़ा आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, मॉडलिंग तो नहीं, एक्टर कह सकते हो आप, बिकॉज़ एक्टिंग का शौक है मुझे बचपन से। और आपने क्वेश्चन पूछा कि स्कोप। स्कोप हमारे पास है, हमारे पास एक्सपोज़र की कमी है। स्कोप बहुत है हमारे पास, मतलब हमारे पास टैलेंट है, बट एक्सपोज़र हमें होता तो स्कोप भी हमारा हो जाता। हमें एक्सपोज़र की कमी है दरअसल रामन में, स्पेशली अगर मैं रामन की बात करूँ तो। मॉडलिंग, एक्टिंग, जी, जी। तो ये शौक कैसे आया आपके अंदर? एक्टिंग का शौक मुझे दरअसल बचपन से था। मैं जब मैत्रा वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ, मैं पैदा ही मैत्रा में हुआ हूँ। और हमारे रामलीला होती थी, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये रामलीला होती थी और वहाँ पे पाठ करते थे हम, जब हम छोटे बड़े हुए। मैं सीता का पाठ करता था, तारा का पाठ करता था, बिकॉज़ मैं हमारे मोहल्ले में रहते थे। तो वहाँ से मुझे एक्टिंग का शौक पड़ा। फिर मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गया, अभिनव थिएटर में गया और दीगर हमने अपने स्टेज शोज़ किए हैं, नाटक किए हैं, तो वो वहाँ से मेरे को इसका शौक पड़ा। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे भी थोड़ा-सा मैं एक्टिव रहता हूँ। गौहर बाली अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हैं, तो कुछ आपकी हमने प्रमोशंस वगैरह आप करते हो, वो भी सुना हमने, उसके पीछे क्या वजह है? प्रमोशंस तो मैं दरअसल ऐसे सब नहीं करता हूँ, बट ख़ास जो मेरे खसूसी दोस्त हैं, मैं उनके लिए करता हूँ। वैसे तो मुझे लोग कहते हैं कि हमारी प्रमोशंस करिए आप, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ गारमेंट्स हैं, कुछ और भी दीगर प्रोफ़ेशंस हैं, मगर मैं ये प्रोफ़ेशन से के लिए नहीं करता हूँ, बट जो मेरे दोस्त हैं, करीबी हैं, उनकी मोहब्बत में मैं कर लेता हूँ। क्या लगता है आपको, इस फ़ील्ड में स्कोप है रामबन में? देखिए, रामन बहुत डेवलप हो रहा है। अब जो रामन पहले 20 साल पहले था, वैसा नहीं है। अब हर फ़ील्ड में रामन डेवलप हो रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। देखिए, जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, ये स्टूडियो तो पहले जम्मू में होता था। वो भी एक या अदना सा होता था, अब रामबन में भी आ चुका है, तो ताकि पहुँच जो लोगों के डोर स्टेप तक आ गई है। स्कोप है और मुझे लगता है डेवलपमेंट होगी धीरे-धीरे, उम्मीद यही रखते हैं हम। साथ-साथ में यहाँ पे श्रुति जी है, श्रुति जी से जानने की कोशिश करूँगा मैं, आपको क्या लगता है कि इसमें आप आगे आपका गोल क्या रहेगा इस मॉडलिंग में, एक्टिंग में? सर मतलब कि मैंने तो ये तो मेरा क्रेज़ है, ऐसे ही मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब कि
मेरे को शौक है इन चीज़ों का ना, तो ऐसे फ्यूचर में तो मैंने कुछ अच्छा ही सोचा है अपने लिए, मतलब कि देखो जब तक आजकल आजकल जॉब मिलना भी बहुत टफ है। देखो हमें सबसे पहले टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो लेकिन पर मेरा ये सपना है कि मैं आर्मी में जाऊँ, मेरा बहुत ही सपना है, मतलब कि मैं आर्मी जॉइन करूँ। आपका एजुकेशन कितना अभी तक क्वालिफिकेशन क्या आपकी? अभी मैंने रिसेंटली 12th करी है, 12th मतलब कि करी है। 12th में एडमिशन करी हुई है, अभी 12th भी क्लियर नहीं हुई है मेरी। तो रामबन में आपको लगता है कि ऐसा एक्सपोज़र है जिस तरह से आपका शौक है, या अभी आपने बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, तो अब आप मॉडलिंग, एक्टिंग से अब आर्मी में जो है आपका ये शौक है, मतलब जिस पेशे में आप हो इसमें आप आगे नहीं जाना चाहते हो? इसमें बस जहाँ पे काम मिल गया कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि ये भी छोड़ दूँगी। ये है मेरा कि मतलब कि मैं दोनों चीज़ें करूँगी। मतलब कि अगर मैं कर पाऊँगी तो मैं दोनों करूँगी। तो आपको ये जो रिसेंटली अभी गाना लॉन्च किया था, तो इसमें आपने कौन से गाने पे एक्टिंग की और क्या लगा आपको? जब आप गाने की एक्टिंग करते हो, उसकी शूटिंग करते हो, उसमें आपको खुद को सीखने को कितना मिलता है? बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है इसमें। बहुत सारी लैंग्वेजेज़ पता चलती है हमें, और वैसे भी मैं तो आज तक डोगरी सॉन्ग ही करे थे। मतलब ये मेरा फर्स्ट गोजरी सॉन्ग है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और रौनक सर ने बहुत ही अच्छा गाया है इसको, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, और मेरे को खुद भी अच्छा लगा कि मैंने भी अच्छी मॉडलिंग करी है इसमें, एक्टिंग वगैरह अच्छी करी है मैंने भी, मेरे को खुद को देख के भी लग रहा है, और मतलब कि ये कल्चर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी रिसेंटली जो गाना लॉन्च किया था, यही 2 मॉडल थे, तो गौर अज़ीज़ बाली से मैं जानना चाहूँगा सर, कौन-सा गाना था वो? वो अभी रिसेंटली गाना हुआ है फुल ए तू गुलाब गो। तो क्या आपने, मतलब गोजरी गाना है? जी, जी, वो गोजरी गाना। तो क्या आपको लगा, मतलब आपने वैसा कल्चर दर्शाया, लोगों को दिखाया, तो क्या लगा आपको? सर मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खूबसूरत फीलिंग्स मुझे आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक पहाड़ी इलाके में पहुँच चुका हूँ, और जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो जो ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं पहाड़ों पे, धारों पे, वो मैंने पूरा फ़ील किया सर उस गाने के दौरान। जस्ट आई वाज़ लाइक इन द मीडोज़ एंड आई एम जस्ट एन्जॉयिंग दैट लाइफ़ ऑफ ट्राइबल्स पीपल। आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से हमारे माशरे के अंदर महिलाओं को जो है कमज़ोर समझा जाता है, तो आप इस मॉडलिंग फ़ील्ड में कैसे, आपकी क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? मैं तो आई हूँ, मैंने मतलब कि देखो सबसे पहले हमें लोगों के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इस लाइन में गए हैं, लोग हमारे बारे क्या सोचते हैं क्या नहीं। सबसे पहले हमें खुद अच्छे बन के रहना है। लोग हमारे बारे जो भी बोले, हमने अपने आप को देख के चलना है कि हम कैसे हैं। हम अच्छे होंगे तो हमें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अभी हम मैं मॉडलिंग लाइन में हूँ, लोगों को तो यही लगता है कि मतलब कि ये इस लाइन में यहाँ पे कुछ भी स्कोप नहीं है, लेकिन इस लाइन में भी बहुत ही स्कोप है। बहुत ज़्यादा स्कोप है इस लाइन में भी, अगर कोई अच्छे से करें, ठीक है? ये जो आपने मॉडलिंग फ़ील्ड चुना है, तो इसमें आपको स्कोप है, आपको दिखता है यहाँ पे, आपको काम-शाम मिल जाता है इसमें? हाँ, बहुत स्कोप है इसमें भी, अगर देखा जाए तो बहुत काम मिलते हैं, मिलते भी है काम, और अ, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आपको कोई बाहर बड़ी सिटियों में अगर आपको इस तरह का काम मिले, कोई मॉडलिंग का या एक्टिंग करने का, तो उसमें भी आप फ्री हो जाने के लिए? मैं तो बस यही अपने डोगरी कल्चर को ही प्रमोट करना चाहती हूँ। बाकी ये बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह का अगर मुझे कभी ऑफ़र आया भी तो मैं उनमें नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बस अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती हूँ। रामबन में इसके अलावा भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती है, तो उनमें भी आपने कभी एक्टिंग, मॉडलिंग की है? नहीं, मैंने आज तक तो डोगरी सॉन्ग्स में ही करा है वर्क, और आज मेरा मतलब कि आज मैंने गोजरी सॉन्ग में करा, तो बस मतलब कि मैंने खाली डोगरी सॉन्ग्स में ही काम किए हुए हैं ज़्यादा, तो अब गोजरी सॉन्ग में आज करा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे उसमें भी काम करके। तो एजुकेशन के हिसाब से आपकी आपकी कंटिन्यू एजुकेशन अभी चल रही है? हाँ, हाँ, जी सर, चल रही है मेरी एजुकेशन। ये कितने गानों में जो है एक्टिंग की है? सर मैंने डोगरी सॉन्ग 3 में अभी तक एक्ट किया हुआ है। कौन-कौन से? एक दिल दा रोग है, हमारे जीवन भाई का सॉन्ग है, वो बहुत ब्लॉकबस्टर सॉन्ग गया था, और उसके बाद भी जीवन भाई का ही सॉन्ग था, वो भी अच्छा हिट सॉन्ग गया था। और तीसरा सॉन्ग मैंने रौनक ठाकुर भाई के साथ किया, ये बहुत खूबसूरत कंपोज़िशन थी, बस ये तीसरा सॉन्ग। तीनों में से कौन-सा अच्छा लगा? ये तीनों सॉन्ग बहुत अच्छे हैं बिकॉज़ इनका डिफरेंट टेस्ट है। मुझे ऑफ़र और भी आए थे एक्चुअली गानों के, मैंने खुद नहीं किए बिकॉज़ मैं इंटरव्यू हमारा बोर ना हो जाए, तो इसमें से जो आपको बेस्ट लगता हो, तो उसके थोड़े बोल बताइए लोगों को। ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, ये सारे ही बेस्ट हैं। थोड़ा-सा आप टाइम ले सकते हो। जी, जी, ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि गाना मैं बहुत सेलेक्टिव करता हूँ सर। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले कहा, मैं शो के लिए करता हूँ, सिंस आई एम एम्प्लॉयी, सो मैं जब भी संडे होता है शूटिंग होती है, हॉलिडे में शूटिंग होती है, बिकॉज़ बाकी वर्किंग डे में तो नहीं होता। बट मैं सेलेक्टिव सॉन्ग करता हूँ। मैं हमेशा वही सॉन्ग करता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ। सिंगर्स को पता है ये गाना सुनेगा,
फिर उसके बाद एक्ट करेगा, वरना मुझे बहुत सॉन्ग ऑफर हुए हैं, 10-15 तो हो चुके हैं। एक गाना सर लोगों को सुना, आप डोगरी गाना ही कोई जो आपको अच्छा लगता है, दिलेंदा रोग जो है वो ओके। बताओ। नहीं सर, मैं अपना फेवरेट गाऊंगा जो तीनों में से मैंने गाया है। फुल है तू गुलाब गो, पाड़ा की तू रानी है, चाल तेरी चले केड़ो, सोनो दिल जानी। आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूँ लिरिक्स बढ़िया। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब आपको ये एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग। हाँ सर, एक्टिंग का है, सिंगिंग का बाथरूम सिंगर है, बट मॉडलिंग का तो मुझे नहीं, ऐसा शौक तो नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई आपको स्पोर्ट के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कोई इस तरह का कोई कल्चरल अकेडमी है हमारे रामबन के अंदर? काफ़ी मांग चल रही है इसकी पिछले कई सालों से। जी, ये हमने बात एक्चुअली हाई अथॉरिटी तक पहुंचाई थी। हमारे जो मौसीकी से वाबस्ता लोग हैं, जैसे उनमें सबसे पहले है रौनक ठाकुर भाई, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा मौसीकी के शोबे में हैं। इन्होंने भी हाई अथॉरिटी तक बात पहुंचाई थी कि हमें एक कल्चरल अकेडमी चाहिए, ना हो तो हमें ऐसा कि विंग चाहिए जहाँ पे हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। हमें ऑडिटोरियम चाहिए, हमें यहाँ पे इवेंट्स चाहिए। सर यहाँ पे कुछ नहीं है। जिस तरह से हर एक गाना जब भी रिलीज़ होता है, इससे पहले भी कई बार जो है हमने अपने वीडियोज़ में बताया कि कल्चरल अकेडमी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहा है। तो क्या कहेंगे किसका फेलियर है ये? नहीं सर, स्टेप उठा रहे हैं। दरअसल मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, जैसे कि हमारे जिसमें इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, हमारे सीनियर्स बोलता हूँ मैं, सीनियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। रौनक ठाकुर साहब हमारे सीनियर हैं, मतलब सबसे सीनियर ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने हाई अथॉरिटी तक, हाई एडमिशन तक और ऊपर तक बात पहुँचाई है, बट अभी उसमें कोई एक्शन हुआ नहीं है। मतलब हम कोशिश ये उम्मीद रखते हैं कि शायद ऐसा होना ज़रूरी है। मगर आखिरी सवाल मैं श्रुति सुम्बड़िया से जानने की कोशिश करूँगा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, मॉडलिंग के अलावा आपको सिंगिंग वगैरह भी आती है? नहीं, सिंगिंग तो नहीं आती है, डांसिंग मैं करती हूँ। मेरे को डांसिंग करना बहुत पसंद है। डांसिंग करते हो? जी सर। तो ये कैसे डांसिंग आपको, मतलब आप भी मल्टी टैलेंटेड हो? हाँ हूँ, नहीं, थोड़ी बहुत। सिंगिंग का शौक नहीं है इसको, उसको डांस बहुत अच्छा करती है। हाँ, डांस सिंगिंग है। का थोड़ा बहुत मेरे को शौक है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर वगैरह हैं? मेरे सोशल मीडिया पे 18K फॉलोवर्स है अभी। 18K फॉलोवर। जी सर। गुड। जी सर, थैंक और यू। एक मिनट आपकी इजाजत हो शान जी, साहब, जी, जी। इंटरव्यू के बीच में मैं गाना नहीं गाती है, मगर एक गाना मैं श्रुति सुम्बड़िया को सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? जी, 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 बिल्कुल बताइए। श्रुति जी बहुत अच्छी डांसर हैं, शी इज़ वेरी एक्सीलेंट अमेजिंग सिंगर। ये हमारी जूनियर्स हैं और बहुत अच्छी लड़की हैं। और मैंने जब तक रामबन में देखा है, मैंने बहुत सी एक्ट्रेसेस से काम किया है, और जो इंप्रेशंस और एक्सप्रेशन इसकी हैं, मैंने इनसे क्लोज काम किया है। और ये बहुत टैलेंटेड लड़की है। मैं कहता हूँ इनको एक स्कोप की ज़रूरत है। शी इज़ ए मॉडल यू कैन से, और ये अच्छी डांसर भी हैं। हम तो एक्टर हैं, लाइक सिंगर तो बाथरूम ही। इजाज़त आपकी हो तो एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त हो? चेहरे पे झुकी जुल्फें, कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। थैंक यू। आखिर मैं इनसे जानना चाहूँगा दोनों से, गौहर अजीज़ बाली और श्रुति सुम्बड़िया से, बाकी जो सिंगर्स, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? पहले श्रुति जी बोलें। पहले आप बताइए। ओके। आर्टिस्ट के लिए मैसेज मेरा यही है कि देखिए, आप जिस शोबे में हैं, मेहनत करिए और कोशिश करिए। मंजिल मुझे मिले ना मिले, मुझे कोई गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां रहे। हमेशा जो आप डेडिकेशन से करते हैं वो करते रहिए। उम्मीद है आप जब मेहनत करेंगे आपको ज़रूर आपका फल उसका मिलेगा, और मेहनत करिए सर सारे। देखो, मेरा तो यही मैसेज जाता है उनके लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए, कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें नेगेटिव थिंकिंग लेके बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमें कुछ भी बोले लोग उन पे इतने ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए इन चीज़ों पे। हमें बहुत आगे जाना चाहिए, हमें अपनी मेहनत देखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, किस लाइन में, बस हमें उसी लाइन को देख के चलना है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत दूर तक जा सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामबन के अभी रिसेंटली जितने भी गाने जो है लॉन्च होते हैं उसमें जो है ये मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे इस तरह का जो है स्कोप नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है। रामबन हमारा पहाड़ी ज़िला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मॉडल हैं श्रुति सुम्बड़िया और गौहर अजीज़ बाली जो है काफ़ी अच्छी जो है एक्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं। आप लोगों को कैसी लगती है आप कमेंट में जो है ज़रूर लिखिए, और इंटरव्यू के हवाले से भी बताइए। जिस तरह से मॉडलिंग फील्ड जो है इसमें अलग-अलग जो है कैटेगरीज़ होती है मॉडलिंग में, ये कमर्शियल मॉडल अलग होते हैं, रैंप मॉडलिंग अलग होती है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो अलग से उसका स्कोप होता है। लेकिन हमारा रामबन जो है जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी ज़िला है, यहाँ पे इस तरह का स्कोप नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है मदद होनी चाहिए, यहाँ पे कल्चरल अकेडमी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के बडिंग आर्टिस्ट जो है जो आगे आ रहे हैं, अपने तौर पे मेहनत करते हैं, पैसे के लिए, इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए जो है
कोशिश करते हैं कि वो भी जो है अपना जो है उसमें जो है कदम रखें। तो ये जो है इनका गाना लॉन्च हुआ था जो गोजरी गाना, आपको वो भी कमेंट में जो है उसका लिंक भी जो है शेयर कर देंगे, उसे भी जो है आप फॉलो कीजिए। आप मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।